कर्नाटक में सिद्धरमैया का भ्रष्टाचार गिराएगा कांग्रेस की सरकार। सिद्धरमैया पर चला हाईकोर्ट का डंडा, सिब्बल को क्यों लगी मिर्ची। जो नया एक तरीका उठाया गया है कि गवर्नर साहब नोटिस देंगे, गवर्नर साहब सुनेंगे और गवर्नर साहब तय करेंगे। ये कहां लिखा है संविधान में? मुडा जमीन घोटाले में फंसे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जाएंगे जेल। कर्नाटक से बड़ी खबर है, जहां पर मुडा जमीन घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुडा लैंड स्कैम में सीएम सिद्धरमैया की याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन इसी के साथ जो राज्यपाल ने जांच के आदेश दिए थे उस पर भी रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। यानी हाईकोर्ट ने जो राज्यपाल ने जांच के आदेश इस पूरे घोटाले को लेकर दिए थे उसे सही माना है, उसे संवैधानिक माना है और इस तरीके से सिद्धरमैया की इस याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस जहां कर्नाटक में आमने सामने है, तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को भी मिर्ची लगी है। जी हां, कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर ही सवाल उठा दिए हैं। सवाल यह है कि कपिल सिब्बल आखिर इतने ज्यादा बिफरे हुए क्यों हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जिस तरीके से हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है उसके बाद अब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाएगी। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर है वो यही है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल तिलमिला गए हैं। कपिल सिब्बल अब भी राज्यपाल के आदेश को असंवैधानिक बता रहे हैं, वो भी तब जब हाईकोर्ट ने यह कहा है कि राज्यपाल ने जो इस घोटाले में जांच के आदेश दिए हैं वो बिल्कुल सही है, वो संवैधानिक है। लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश का जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं कपिल सिब्बल, वो हैरान करता है। और सवाल ये है कि ये पूरा घोटाला जो है वो कपिल सिब्बल का तो नहीं है, वो जाहिर तौर पर कर्नाटक के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया और उनकी पत्नी पार्वती से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में सिब्बल को मिर्ची क्यों लग रही है? सिब्बल ने मीडिया से बातचीत की है और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी कर्नाटक की सरकार को गिराने के लिए ये अलग अलग तरकीबें अपना रही है और राज्यपाल से असंवैधानिक काम करवा रही है। इस तरीके का आरोप जो है वो बीजेपी पर कपिल सिब्बल ने लगाया है। सुनिए कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। जो नया एक तरीका उठाया गया है कि गवर्नर साहब नोटिस देंगे, गवर्नर साहब सुनेंगे और गवर्नर साहब तय करेंगे। ये कहां लिखा है संविधान में? कहां लिखा है संविधान में कि गवर्नर साहब तय करेंगे? भाई, गवर्नर के कुछ संवैधानिक कर्तव्य होते हैं, उसके अंतर्गत तो है नहीं है, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा। अब गवर्नर कोई एजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो नहीं बन सकता, कोई ऐसा जुडिशियल अथॉरिटी तो नहीं बन सकता, जज तो नहीं बन सकता कि ये हुआ या नहीं हुआ है। ठीक, अब कानून कहता है कि उनके अप्रूवल बिना कोई जांच नहीं हो सकती, उनके अप्रूवल बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कॉग्निजेंस नहीं हो सकती, मतलब कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, राइट। तो अगर कोई प्राइवेट कंप्लेंट डालता है तो जब प्राइवेट कंप्लेंट जाती है तो वो कोर्ट मजिस्ट्रेट तय करता है कि कोई उल्लंघन हुआ है कि नहीं, मजिस्ट्रेट तय करता है। तो ये क्या मामला ऐसा है कि बिना मजिस्ट्रेट के देखे हुए गवर्नर तय करेगा कि आरोपी के प्रति आरोप सही है? गवर्नर तय करेगा। हमारे हिसाब से गवर्नर का कोई ऐसा हक नहीं है, संवैधानिक हक, कि वो जज बन जाए, कि तय करे कि हां ऐसा लगता है कि एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है। ये गवर्नर का कर्तव्य ही नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है। गवर्नर को चाहिए ये मामला सीधा इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को दे, आप जांच कीजिए, जैसे अभी कहा उन्होंने
कि मैं सैंक्शन देता हूं, आप इस पर कार्रवाई की, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो सैंक्शन पहले और इन्वेस्टिगेशन बाद, ये तो उलट हो गया ना। पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फिर सैंक्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नर सैंक्शन दे सकता है तो उसके प्रति हम कहीं जा भी नहीं सकते। और अगर वो नोटिस देता है तो इसका मतलब वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो गया, मतलब कि वो जज की तरह फैसला देगा। हालांकि कि वो सैंक्शन देगा, लेकिन वो भी सैंक्शन एक जज की तरह होगी ना, उसके खिलाफ कोई जा भी नहीं सकता क्योंकि वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। तो आपने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को सुना, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो विपक्ष की पैरवी करते अलग अलग मामलों में आपको नजर आ जाएंगे। कपिल सिब्बल ने जहां मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर हमला बोला, राज्यपाल के इस जांच के ऑर्डर को गलत बताया, वहीं हाईकोर्ट सही बता रहा है। और इसी के साथ उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें लिखा कि अब कर्नाटक की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की यह बीजेपी का एक कपटपूर्ण तरीका है। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल क्या लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा कि विधायकों को लालच दिया जा रहा है, 10वीं अनुसूची का दुरुपयोग किया जा रहा है, डर पैदा किया जा रहा है सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके। राज्यपाल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से परे कार्य कर रहे हैं। और फिर कहिए कि बीजेपी के लिए संविधान का मतलब गीता से भी ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा मिर्ची जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को लग रही है, यह साफ तौर पर इस मामले में देखने को मिल रहा है। कपिल सिब्बल को मिर्ची लगना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह की वो राजनीति करते हैं, जिस तरह से विपक्ष के इर्द गिर्द और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के इर्द गिर्द वो दरअसल अपनी जो है वकालत की आड़ में राजनीति करते हैं, यही वजह है कि उन्हें मिर्ची लग रही है। इस तरीके से जब सिद्धरमैया अब जेल की सलाखों के पीछे भी हो सकते हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है। जितना बड़ा ये स्कैम है, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन का ये पूरा घोटाला है, जिसमें फिलहाल जांच लगातार चल रही है। और वहीं पर बीजेपी जो है वो सिद्धरमैया से इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी और साथ ही वकील कपिल सिब्बल जैसे जो लोग हैं वो लगातार बीजेपी पर इस तरीके के आरोप लगा रही हैं। मुझे एक सवाल आपके द्वारा जनता के बीच में मैं उठाना चाहता हूं, वो ये है कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। मतलब कि जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है कि गवर्नर ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, उसके अनुरूप गवर्नर अपने काम करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा ना कि गवर्नर सैंक्शन दे सकता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। प्रोसिक्यूशन का कब दे सकता है, कैसे दे सकता है, तो ये मामला अदालतों ने तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई आरोप होगा तो उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी केवल गवर्नर हो सकती है, क्योंकि कैबिनेट तो अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि कैबिनेट चीफ मिनिस्टर के अधीन है। तो इसलिए ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कई फैसले हाई कोर्ट के भी, कि ये अनुमति गवर्नर दे सकता है। लेकिन कब दे सकता है, कैसे दे सकता है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये तो संविधान नहीं बताता, ना कोई कोर्ट बताती है। मैं एग्जाम्पल के आधार पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि किसी एमएलए की प्रोसिक्यूशन होनी है, उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है? स्पीकर ऑफ द असेंबली। वो सैंक्शन देगा, ये भी कोर्ट का फैसला है, कानून में या संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। कोर्ट कहती है कि एमएलए की प्रोसिक्यूशन का फैसला सैंक्शनिंग अथॉरिटी स्पीकर होगी। तो क्या स्पीकर ये कर सकता है कि कंप्लेंट स्पीकर को आए और स्पीकर नोटिस दे और स्पीकर फिर सैंक्शन दे दे? ये तो नहीं हो सकता ना। स्पीकर के पास मामला तभी आता है जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी इस नतीजे पे पहुंचती है कि प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे एमपी को ले लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमपी की भी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, अगर तो लोकसभा का एमपी है तो लोकसभा का स्पीकर, और अगर राज्यसभा का एमपी है
तो चेयरमैन राज्यसभा। तो अगर कोई कंप्लेंट राज्यसभा के चेयरमैन को दी जाए या स्पीकर को दी जाए तो स्पीकर क्या उसको सैंक्शन दे सकता है? स्पीकर कहेगा कि पहले इसकी जांच करवाओ, पहले जांच करने वाली जो अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, वो जांच करने के बाद अगर वो इस नतीजे पे पहुंचेगी कि कोई कानून का उल्लंघन हुआ है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, तो सैंक्शन मैं दे दूंगा। तब मैं गौर करके उसको सैंक्शन दूं या नहीं हूं, मेरा अधिकार है। ठीक, यह है प्रोसीजर का एमएलए के प्रति, यही है प्रोसीजर का एमपी के प्रति। अगर किसी प्रदेश में किसी कैबिनेट मंत्री के ऊपर आरोप होता है तो कैबिनेट तय करती है उसको सैंक्शन देना है कि नहीं, वो बात गवर्नर पे नहीं जाती। ठीक है, क्या कैबिनेट नोटिस दे सकती है और फिर कहे कि आप अपना सबूत दीजिए और फिर सैंक्शन दे? कैबिनेट ये नहीं कहेगी। कैबिनेट के पास तभी मामला आएगा जब कोई जांच की अथॉरिटी, कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी इस नतीजे पे पहुंचेगी कि केस बनता है, किसी कानून का उल्लंघन हुआ है, करप्शन हुआ है, तो अब आपके पास मामला जाता है कि आप सैंक्शन दोगे कि नहीं। ठीक, अब ये तो हो गया मिनिस्टर्स का, एमएलएस का, एमपीज का, राज्यसभा हो या लोकसभा हो। लेकिन ये जो नया एक तरीका उठाया गया है कि गवर्नर साहब नोटिस देंगे। फिलहाल बात अगर हाईकोर्ट के फैसले की जाए तो जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की अगुवाई में ये दरअसल पूरी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई, जहां पर पीठ ने राज्यपाल के कदम को बिल्कुल सही बताया, संवैधानिक बताया और तर्कों की कसौटी पर यह फैसला बताया है कि राज्यपाल जो थावरचंद गहलोत हैं, उन्होंने सही फैसला किया। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि राज्यपाल का फैसला अनुचित प्रभाव और सत्ता के दुरुपयोग के दावों की जांच के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। यानी यहां पर हाईकोर्ट ये स्पष्ट कर रहा है कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत का यह फैसला जो है सिद्धरमैया के खिलाफ जांच के ऑर्डर देना, वो बिल्कुल सही है। और सत्ता का दुरुपयोग का जो दावा किया जा रहा है उसके खिलाफ ये जांच होनी बहुत जरूरी है जब ये घोटाला सामने आया है। तो वहीं कोर्ट ने अपने 200 पन्नों के फैसले में सिद्धरमैया के खिलाफ गंभीर आरोपों को हाईलाइट किया है और ये कहा कि अगर एक आरोपी एक सामान्य नागरिक होता तो जांच का सामना करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। हाईकोर्ट ने जांच की जरूरत पर जोर देकर राजनीतिक नेताओं के लिए एक मिसाल कायम की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि वे कानून से ऊपर नहीं है। और ये घटनाक्रम ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में विशेष रूप से प्रासंगिक है जहां भ्रष्टाचार के आरोप बड़े पैमाने पर है और जनता निर्वाचित अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करती है। कोर्ट ने ये तमाम बातें अपने 200 पन्नों के फैसले में कही है। कोर्ट ने यह भी आशंका जताई कि सिद्धरमैया मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री की पत्नी को बेजा फायदा पहुंचाने के लिए पक्षपात भरे फैसले लिए। उसने कहा कि संदेह के आलोक में राज्यपाल का स्वतंत्र विवेक बिल्कुल ठीक है। ये बातें हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। जब हम बात इस मूडा स्कैम की कर रहे हैं, इस मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरअसल ये जो घोटाला हुआ है इसकी कर रहे हैं, तो इस मामले को लेकर मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साल 1992 में कुछ जमीन रिहायशी इलाके में विकसित करने के लिए किसानों से ली थी। उसे प्रक्रिया के तहत कृषि भूमि से अलग कर दिया गया था, लेकिन 1998 में अधिग्रहित भूमि का एक हिस्सा मूडा ने किसानों को वापस कर दिया था। इस तरह से यह जमीन एक बार फिर से कृषि जमीन बन गई। यहां तक सब ठीक था, लेकिन अब जो है विवाद की शुरुआत हुई साल 2004 में। इस दौरान सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के भाई बीएम मल्लिकार्जुन ने साल 2004 में इसी जमीन में 3.16 एकड़ जमीन खरीदी। इस दौरान यहां 2004 से 5 में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन की सरकार थी और
सिद्धरमैया उस वक्त डिप्टी सीएम थे। इसी दौरान ये खुलासा हुआ कि इस जमीन को एक बार फिर से कृषि की भूमि से अलग कर दिया गया था। लेकिन जब जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए सिद्धरमैया फैमिली पहुंची, तब वहां लेआउट विकसित हो चुका था, यानी वहां पर वो कृषि जमीन नहीं थी। तो ये पूरा स्कैम इससे जुड़ा हुआ है, जिसमें अब सिद्धरमैया जेल जा सकते हैं। जिस तरीके से सुनवाई हाईकोर्ट में हो रही है, जिस तरीके से जांच के ऑर्डर दिए गए हैं, और यही वजह है कि पूरी कांग्रेस से लेकर कपिल सिब्बल जैसे जो वरिष्ठ वकील हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से तिलमिलाए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।